नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले से जुड़े एक बड़े मुद्दे को लेकर। और मुद्दा यह है कि महेंद्रगढ़ जिले में 16 विकास कार्यों पर सिंचाई विभाग ने रोक लगा दी है। और ये तमाम जो विकास कार्य हैं, ये 4 महीने पहले अप्रूव किए गए थे, लेकिन अब इन तमाम 16 प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का जो पत्र है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इन 16 प्रोजेक्ट्स पर अब आगे कोई काम नहीं करना है। इन 16 प्रोजेक्ट्स पर अगर आने वाले खर्च की बात करें तो इसमें 31.02 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अब इस आदेश के बाद ये तमाम प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए हैं। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगी है और ये प्रोजेक्ट्स क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 4 महीने पहले नांगल चौधरी से विधायक रहे और भाजपा कैबिनेट में सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इन तमाम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अटल भूजल योजना से जुड़े थे और इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का जो उद्देश्य है वो ये है कि पाइपलाइन के जरिए जो नहरी पानी है उसे या तो गांव के जौहर तक पहुंचाया जाना था या फिर गांव में जो वाटर स्टोरेज टैंक है उस तक उस पानी को पहुंचाया जाता, जिसे बाद में फव्वारों के माध्यम से सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता, साथ ही साथ गांव के जो जौहर है उसे रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। एक बार आपको बता देते हैं कि ये 16 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, किस इलाके में आते हैं जिनको बंद किया गया है। इन 16 प्रोजेक्ट्स में से 10 प्रोजेक्ट नांगल चौधरी के लिए थे, 3 अटेली के लिए, 2 नारनौल और 1 प्रोजेक्ट महेंद्रगढ़ के लिए था। हैरानी की बात यह है कि सिंचाई विभाग ने पहले 22 प्रोजेक्ट बंद करने की लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद एक और लेटर जारी किया गया जिसमें 6 प्रोजेक्ट हटा दिए गए और अब कुल 16 प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। द ट्रिब्यून से बातचीत में सिंचाई विभाग के कर्मचारी नितिन भार्गव ने हवाला दिया है कि फंड की कमी के चलते इन प्रोजेक्ट्स को रोका गया है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि फंड की कमी तो महज एक बहाना है। असल में तो ये प्रोजेक्ट्स रुके हैं नेताओं की आपसी खींचतान के चलते, क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह यादव जो पूर्व में सिंचाई मंत्री थे, उनके कार्यकाल में तमाम प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए और अब वो चुनाव हार गए। नया विधायक नांगल चौधरी में कांग्रेस से मंजू चौधरी जीती हैं और अब सिंचाई विभाग भी डॉक्टर अभय सिंह यादव के पास नहीं रहा। श्रुति चौधरी उस विभाग की मंत्री है, लिहाजा ये पूरी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सियासत से जाकर जुड़ती है और अब सियासत के खेल में जो असल नुकसान है वो महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को, नांगल चौधरी के लोगों को, अटेली के लोगों को और नारनौल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर रोक लग गई है। उधर लोगों की बात करें तो सोशल मीडिया पर अब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवेक यादव नाम के एक यूजर ने मुख्यमंत्री नायब सैनी, वर्तमान सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और साथ ही साथ पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए हैं। विवेक यादव पूछ रहे हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट्स बंद क्यों किए गए हैं, क्या इसके पीछे कोई बदले की भावना है और क्या इसी तरीके से नायब सैनी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी? क्यों नांगल चौधरी के लोगों के साथ, महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है? विवेक यादव ने सोशल मीडिया साइट पर ये अपने सवाल उठाए हैं। बात करें नेताओं की प्रतिक्रिया की तो अभी तक किसी ने भी इस पर अपना मुंह नहीं खोला है। न तो पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव कुछ कह रहे हैं, न ही वर्तमान सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी कुछ कह रही है और न ही इलाके के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह की ओर से कुछ कहा गया है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि नांगल चौधरी का चुनाव इस बार अहिरवाल की पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह यादव अपने दम पर टिकट लाए, वो चुनाव लड़ रहे थे। उनका राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा था और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुनाव हराने के लिए राव इंद्रजीत सिंह की टीम भी इनडायरेक्टली ग्राउंड पर एक्टिव थी और डॉक्टर अभय सिंह यादव को हराने में उनकी टीम ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। लिहाजा नांगल चौधरी से तो मंत्री पद भी चला गया, विधायक भी कांग्रेस का आ गया, लेकिन उसके बाद इन प्रोजेक्ट्स पर लगी रोक इस बात की ओर इशारा कर रही है कि क्या वहां उस जिले के लोगों से, उस विधानसभा के लोगों से किसी प्रकार का कोई बदला ले रहा है प्रशासन या फिर सरकार? ये बड़ा सवाल है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ये मामला इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तमाम प्रोजेक्ट्स सिंचाई विभाग से जुड़े हैं, नहरी पानी से जुड़े हैं, गांव में पानी की अवेलेबिलिटी से जुड़े हैं और महेंद्रगढ़ हरियाणा का वो जिला है जहां का जल स्तर सबसे नीचे है। कई गांवों में, कई इलाकों में जिले में 1000 फीट तक जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल चला गया है। बावजूद इसके जिन प्रोजेक्ट्स को लाइफलाइन के तौर पर समझा जा रहा था, उन पर लगी ये रोक बहुत बड़े सवाल अपने आप में खड़े करती है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।